महाराष्ट्र में एक भक्त हुई ठाकुर जी के, नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और नामदेव जी के कीर्तन में सारे वैष्णव उछल उछल करके नाच रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो रोज नामदेव जी के कीर्तन में वैष्णव नृत्य करते थे। जनाबाई को वहीं ठाकुर जी दिखाई देते थे। ठाकुर जी भी आए, विट्ठल भगवान ऐसे रहते हैं ना पंढरपुर में, तो विट्ठल भगवान आए और आकर के विट्ठल भगवान भी जोर जोर से उछलने लगे, नृत्य करने लगे। जनाबाई दूर से ऐसे बलैया लेती, आहा मेरो विठोवा कैसो नाच रो। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी दर्शन करने। सब लोग कहते थे, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं चलती? बोले मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरे लिए ठाकुर यहीं आ जाता है, मैं तो यहीं दर्शन कर लेती हूं। बोले कब? बोले शाम को जब नामदेव जी जब कीर्तन करते हैं तो उसी कीर्तन में ठाकुर जी आते हैं। तो सब लोग सोचते थे जनाबाई ऐसी ही बोलती है, ऐसी बोलती है ये। सब हंस करके टाल देते थे बातों को। एक दिन आषाढ़ की एकादशी, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन पंढरपुर में, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं। और उस दिन जैसे ही नामदेव जी कीर्तन करने बैठे, कीर्तन में सब नाच रहे थे जोर जोर से, और जनाबाई को चिंता हो रही थी और मनी मन कह रही थी, विठोबा आज मत आना। क्यों? बोले आज आप बहुत थक गए हो ना, सुबह से लाखों लोगों ने आपके दर्शन किए, आज आप बहुत थक गए होंगे, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, यहाँ आओगे बिना नृत्य किए मानोगे नहीं, पैर में दर्द हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, विठोबा आज मत आना। मनी मन सोच रही है। इतने में ही ठाकुर जी आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी, किसी को दिखते नहीं थे ठाकुर जी, केवल जनाबाई को दिखते थे। जनाबाई ने जैसी देखी ठाकुर जी आए, जोर जोर से रोने लगी, मना करी, विठोबा मत नाचो, विठोबा मत नाचो। और जितने वैष्णव वहां नृत्य कर रहे थे, जनाबाई सबके पास जाए, सबको बोले कीर्तन बंद करो, नृत्य बंद करो, विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा, पूरे दिन थक गए हैं, आज थक गए, आज नृत्य मत करो। सब कहें ये बालिका, इसको लेके जाओ किनारे, क्या बोलती है बताओ, कीर्तन बंद करने को बोल रही है। कौन है खड़ी खड़ी, किसी ने पकड़ लिया जनाबाई को, जोर जोर से रोवे जनाबाई। सब कीर्तन पूरा करके चले गए। जनाबाई की अभी तक भी रोना बंद नहीं हो रहा, जोर जोर से हिचकियां आ रही हैं, इतना रोई जनाबाई। नामदेव जी के पास गई, बोले आप मंदिर जाओ, गरम गरम घी लेके जाओ, पुजारी जी को दे के आओ, विठोबा के पांव में मालिश कर दे, आज दर्द हो रहा होगा। सब बालिका समझ करके नजरअंदाज कर देते जनाबाई की बात को। सब सो गए और रात भर जनाबाई रोती रही, मेरे विठोबा के पांव में दर्द हो रहा होगा, विठोबा के छाले पड़ गए होंगे, विठोबा आज बहुत नाचा है। इतने में ही कस्तूरी की सुगंध आने लगी। जनाबाई को ऐसी अद्भुत सुगंध आई, तभी नूपुरों की ध्वनि आने लगी। और नेत्र खोल करके जैसे ही जना ने देखा, साक्षात पंडरीनाथ चले उसके पास आ रहे, और आकर के सन्मुख बैठ गए, और ऐसे बैठ करके अपने दोनों पैर जना की गोद में रख दिए। ले दबा पैर, कब से रो रही है, मेरे दर्द हो रहा होगा, ले घी ले, क्या लगा मालिश कर। इसे कहते हैं रास। आप ठाकुर के समीप गए, वो रस है, पर आपकी भावना से ठाकुर आपके समीप आ जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, लेकिन ठाकुर अगर आपके समीप आ जाएंगे तो फिर नाचना स्वाभाविक होगा, अपने आप नाचने लगोगे। इसलिए हमको रास में नृत्य दिखता है, पर नृत्य का मतलब रास नहीं। और जनाबाई ठाकुर जी को फिर मालिश करती है, पांव दबाती है, ऐसे डांटती ठाकुर जी को, विठोबा ऐसे नाच रहे थे, मैं मना कर रही थी, दर्द हो जाएगा पांव में। ठाकुर जी से बोली, कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले, हाँ। क्या खाया? पूरन पोली। और क्या खाया? दाल भात। अच्छा। अब वो छोटी सी जना, उसको कोई वेद शास्त्र तो आते नहीं, ऐसी छोटी छोटी बात करी। अच्छा, कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली और दाल भात। परसों क्या खाया था? ठाकुर जी बोले, पूरन पोली। रोज पूरन पोली खाते हो? बोले, क्या करें, मंदिर में यही बनता है,
तो जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं आपको? बोले तू कैसे बनाएगी? बोले मैं बना दूंगी, एक काम करना बस। बोले क्या? मैं एक कुछ काम मैं करूं, कुछ आप मेरी सहायता करना, अकेली हूं ना मैं। ठाकुर जी बोले क्या करूं बता? बोले कंडे लिया ऊपर से। ठाकुर जी गए ऊपर से, त्रिलोकीनाथ कंडा उठा के ला रहे। जनाबाई चूल्हा चेताएगी, मेरे लिए भोजन बनाएगी, अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब जना यहाँ सब्जी आदि अमनिया कर रही है। ठाकुर जी कह रही फूंक मारो, कंडा में फूंक मारो। ठाकुर जी फूंक मार रहे। इसको कहते हैं रास। और फिर बढ़िया बढ़िया सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाई। इतनी अच्छी लगी ठाकुर जी को, इतनी भाई ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी की जिह्वा को जना के हाथ का भोग लग गया। अब तो ठाकुर जी कहें सुन जना, मैं रोज आऊंगा और तू बना के पवाना मेरे को रोज। जना बोली ठीक है, कल नया कुछ बनाऊंगी। हाँ ठीक है। रोज ठाकुर जी जाते जनाबाई के पास। एक दिन रुक्मणी जी ने पकड़ लिए, ये मंदिर बंद होती रात में कहां जाते हो आप? बोले मेरी एक भक्त है जना, वो बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, वो पाने जाता हूं। ठाकुर रुक्मणी जी बोली मुझे क्यों नहीं लेके जाते? अरे छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ है, आधा काम तो मैं करवाता हूं जाके, अकेला मेरा बन जाता है। एक बार तो मैंने एक रोटी और मांग ली तो बोली अब खत्म हो गई। इतना सा तो बनाती है, अब तुम भी चलोगी साथ में, वो कहां से इतना बनाएगी? रुक्मणी जी बोली अच्छा मुझे ले चलो, मैं दूर बैठ के देखूंगी। ठाकुर जी ठीक, आना नहीं तो वो बिना पवाए भेजेगी नहीं, मेरी एक रोटी के दो हो जाएंगे, तुम मत आना। ठीक है। रुक्मणी दूर खड़ी है और जनाबाई अपने हाथ से ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पाते पाते जैसे कुछ गिरने लगता है ना, जना ऐसे हाथ कर लेती है आगे, और हाथ करके वो जो नीचे आता है उसको पा लेती है। कभी ठाकुर जी पाते हैं तो पाते पाते जना कहती है मैं पवाऊं, तो ठाकुर जी से मुंह खोल के बैठ जाते हैं, पर जना अपने छोटे छोटे हाथ से पवाती है। रुक्मणी जी आज कह रही हैं कि मैं लक्ष्मी क्यों हूं, मैं कोई भक्त क्यों नहीं हुई? जो सुख इन सबको मिला वो मुझे तो कभी नहीं मिला। इसे कहते हैं रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं। ये अपने ही हाथ पहरावत है। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत। कुंभनदास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया तुमने अगर ठाकुर जी तो बहुत ज्यादा प्रेम कर लियो, तो ठाकुर जी इतने प्रेमी हैं कि तुम अगर कहीं बेके आओगे तो बिक जाएंगे, इतना प्रेम करें ठाकुर जी। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो सब गोपियां आ गईं, आकर के ठाकुर जी के साथ रास करने लगे। इन गोपियों के चित्त में मान आ गया।
इस चीज का बस ठाकुर जी को भय रहता है हमसे, कि कहीं मेरी सहजता पर, मेरे इनके सन्मुख आने पर इनको कहीं मान ना हो जाए कि देखो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा मैंने ठाकुर को प्रकट कर दिया, कहीं ये मान इनको ना हो जाए, इसका ठाकुर जी को बहुत भय रहता है। आपने अगर एक बार भी सोच लिया कि देखा मेरा भजन, मेरा नाम जप, मेरी निष्ठा देखो, मैंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, बहुत पीड़ा होती है ठाकुर जी को इस बात से। बोले इस सामर्थ्य को कभी गिनाना नहीं मुझे। और गोपियों को यही मान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे हाथ का भोजन बहुत अच्छा बनता है, हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, देखो कन्हैया त्रिलोकीनाथ हमारे साथ नृत्य कर रहा है, रास कर रहा है। ठाकुर जी बोले बस यही मुझे प्रिय नहीं है, ये मान मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मान मुझे प्रिय नहीं। और मान आते ही सब गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, सब गोपियां व्याकुल होकर के इधर उधर पूछने लगी, कहां गए श्याम सुंदर, पुकारने लगी।